सुप्रभात बच्चों, मैं मंजरी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका हिंदी के कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इस ऑनलाइन क्लास के जरिए आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से उसी तरह पढ़ाया जा रहा है जैसे हम लोग स्कूल में अपने पठन पाठन को करते थे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा भी आप लोग ये नहीं समझिएगा कि हम लोगों को पढ़ाई में कुछ कमी हो रही है। जो भी टॉपिक, जो भी किताब में चीजें हैं उसको बिल्कुल हम लोग अच्छी तरह से आप लोगों को समझा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आप लोगों को तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए और यहाँ बताई गई सारी बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 भाषा और व्याकरण में लिखे गए सभी बातों को पढ़ा था। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, विभिन्न देशों में बोली जाने वाली भाषाएं, उसके बाद क्या पढ़ा था, भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं। ठीक है बच्चों, आगे क्या देखा था हमने, लिपि। लिपि किसे कहते हैं, भाषा में भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपि के बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने पढ़ा था व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप को जानते हैं। भाषा किस रूप में शुद्ध है, जैसे कि हम वहाँ लिखा, बुक में आप लोग लिखा हुआ है किसान फसल काट रहा है, तो क्या यह शुद्ध है, नहीं, यह शुद्ध नहीं है। क्या होगा, किसान फसल, यहाँ लिखा हुआ है किसान फसल काट रही है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, किसान फसल काट रहा है। राजू और संजू स्कूल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रहा लिखा हुआ है, हम लोग को क्या लिखना है, रहे हैं, क्योंकि ये 2 बच्चे हैं तो इसीलिए यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। इस तरह व्याकरण के अपने अपने नियम होते हैं जिनके अनुसार हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना आता है। कहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा, कहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, कहाँ पे पुल्लिंग का प्रयोग होगा, इन सभी का ज्ञान हमें कैसे होता है, व्याकरण के पढ़ाई करने से, है ना बच्चों। तो अब चलिए हम लोग इस पाठ में कुछ अभ्यास कार्य दिए हुए हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ खाली स्थान है, सही गलत है, इन सभी को हम लोग देखते हैं, बनाते हैं और सीखते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा अच्छी तरह से समझा, उसी आधार पर ये प्रश्न बनेंगे। और जिन बच्चों ने उन सभी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर लिया होगा वे इस प्रश्नों को बहुत ही जल्दी में हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे सही हम लोग को क्या होगा, उसको भरना है सही शब्दों को। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यहाँ क्या भरा जाएगा, व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा के डैश रूप हैं, मैंने बताया था ना, भाषा के कितने रूप हैं, 2, बिल्कुल सही। भाषा के 2 रूप हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। यहाँ पे लिख देंगे हम 2। भाषा के 2 रूप हैं। हिंदी भाषा की लिपि डैश है। मैंने अनेक भाषाएं और उनकी लिपियों को आप लोगों को लिखाया था, याद किया आप लोगों ने। उसमें हिंदी भाषा की लिपि कौन सी थी, देवनागरी। तो यहाँ लिखते हैं हम, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है बच्चों, ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल इन प्रश्नों में से निश्चित आएंगे। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को डैश कहते हैं। चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि। इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, कौन कौन, मौखिक और लिखित। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि। तो ये तो हमारा हुआ खाली स्थान, इसको कॉपी में आप लोग बिल्कुल बनाएंगे,
व्याकरण की फेयर कॉपी में इन प्रश्नों को लिखेंगे, जिस तरह मैंने लिखा है उस तरह आप लोग लिखेंगे इसको, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना। जो वाक्य यहाँ पे सही है उसके सामने सही लगा देंगे और जो गलत है उसके सामने गलत। तो पहला है हमारा, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सही है कि गलत? बिल्कुल सही। यहाँ पे हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, इसीलिए ये सही है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। रेडियो भाषा के मौखिक रूप का उदाहरण है, ये भी सही है हमारा। रेडियो को हम सुनते हैं और समझते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, भाषा का मौखिक रूप है। अंग्रेजी फारसी लिपि में लिखी जाती है, ये सही है ये गलत? ये हमारा गलत है, क्योंकि अंग्रेजी फारसी लिपि में नहीं बल्कि रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि। तो इस तरह से हमारा ये वाक्य गलत है। अब घ है, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। मैंने पहले भी बताया है, अनेक देशों के अनेक भाषाएं लिखाई हैं, तो इससे हमें पता चल ही जाता है कि विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये हमारा वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बिल्कुल सही। रेडियो भाषा के मौखिक रूप का उदाहरण है, सही। अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी फारसी लिपि में लिखी जाती है, गलत। और विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब तीसरा प्रश्न है, 4 राज्य और उनकी भाषाओं के नाम लिखो। यहाँ तीसरा प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, 4 राज्य और उनकी भाषाएं। तो यहाँ पे कोई भी राज्य हम लोग ले लेंगे और उसकी भाषा को लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे राज्य लिख देंगे और यहाँ पे भाषा लिख देंगे। कोई भी 4 राज्य हम लोग ले लेंगे। पंजाब में लिख देंगे पंजाबी भाषा, असम में असमिया, इस तरह से आप लोग 2 और राज्य खुद से लिखेंगे और उनके भाषा भी मैंने पिछली कक्षा में पिछले वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरह बताया था, उसको देखकर आप लोग इसको लिखेंगे, ठीक है बच्चों। नीचे है, समझें और करें। चित्र को देखकर बताइए इनमें भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है। तो ये लड़की गाना गा रही है, तो ये मौखिक रूप हो गया। ये बच्चा एक और अपने पिताजी से बात कर रहा है, ये भी मौखिक रूप हो गया। ये किताब में पढ़ रहा है, तो ये लिखे हुए चीजों को पढ़ रहा है, तो ये लिखित रूप हो गया। और ये भी कुछ लिख रही है, तो ये भी हमारा लिखित रूप हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस अभ्यास को हम लोग कॉपी में बनाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से बचे हुए 2 राज्यों के लिख के उनकी भाषा लिखेंगे और अपने अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। अब अगली कक्षा में हम लोग रोली पुस्तिका की पढ़ाई करेंगे बच्चों। अब आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद।